Good morning, everyone. This video is for class 6, and today we are going to read remaining part of chapter 6, that is MS Excel formatting formulas and function. पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। MS Excel में फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताए थे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे कि फार्मूला को और फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारा चीज़ हम बताएंगे। पेज नंबर 68 तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फार्मूला इन MS एक्सेल। फार्मूला क्या है MS एक्सेल में? जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत सारे मैथ को बनाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला का यूज़ करते हैं, वैसे ही MS एक्सेल में भी हम लोगों को कोई भी चीज़ जैसे कि सम करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, एवरेज निकालना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए फार्मूला का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड फंक्शंस आर मेन फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। ये जो है मेन फीचर्स है फंक्शन और फार्मूला MS एक्सेल का। ए फार्मूला इज ए इक्वेशन दैट परफॉर्म ए कैलकुलेशन। फार्मूला जो है वो एक इक्वेशन होता है जिसका यूज़ हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसका यूज़ होता है लाइक ए कैलकुलेटर एक्सेल कैन एग्जीक्यूट फार्मूलाज और फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे कि कैलकुलेटर में हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही एक्सेल में भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है। बिफोर proceeding further, let's learn about some basic mathematical operators that are used to write a formula। यहाँ पे कुछ हम लोग फार्मूला को कैसे लिखेंगे उससे पहले हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो कि हैं कौन कौन सा, यहाँ पे एक पिक्चर भी बना हुआ है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज एंड एक्सपोनेंट, ये सारे मैथमेटिकल्स ऑपरेटर्स हैं। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में भी हम लोग इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे एडिशन के लिए प्लस और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनटू स्टार का, और डिवीज़न जो है डिवीज़न के लिए स्लैश। ठीक है। वैसे परसेंटेज और एक्सपोनेंट का भी है यहाँ पे। तो ये सारा देख लिए आप लोग। नेक्स्ट जो है आपका कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या है? जैसे कि हम लोग किसी दो चीज़ को कंपैरिजन करेंगे, दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि वो दो नंबर इक्वल टू है या ग्रेटर देन और लेस देन है। इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग इसको बोलते हैं। टू कंपेयर टू वैल्यूज, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड। दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। द रिजल्ट इज ऑलवेज ए लॉजिकल वैल्यू, और इसमें जो रिजल्ट्स होता है वो लॉजिकल होता है, या तो ट्रू और फॉल्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये सारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। इसका हमेशा जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो ट्रू या फॉल्स में आएगा, यानी लॉजिकल रिजल्ट आएगा इसका। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है राइटिंग सिंपल फार्मूला, कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। एवरी फार्मूला मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल टू साइन। उसके पहले कोई भी फार्मूला हम लोग लिखना है, उसके पहले हम लोग इक्वल टू साइन का यूज करेंगे। ठीक है। देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर्स टू ऑपरेट ऑन द डेटा। यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज होता है ऑपरेट करने के लिए, कोई भी डेटा को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है द डेटा विच कैन बी टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम। जो भी डेटा है वहाँ पे हम लोग या तो टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, डेट होगा, टाइम होगा, और सेल एड्रेस, ये सभी होना चाहिए, तभी वो डेटा को अंडरस्टैंड करेगा फार्मूला। ठीक है। या तो कोई नंबर हो, डेट हो, टाइम हो, सेल एड्रेस हो। नेक्स्ट है लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ राइटिंग सिंपल फार्मूला। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कैसे हम लोग लिखेंगे। पहला है ए नंबर में सेलेक्ट द सेल whether द आंसर विल अपीयर। कौन से सेल में आपको आंसर चाहिए उसको तो पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप द इक्वल टू साइन, जैसे कि यहाँ पे सेल में दिख रहा होगा आप लोगों को इक्वल टू 5+5, और नेक्स्ट वाले सेल में 10। तो यहाँ पे हम लोग पहले इक्वल टू साइन दे देंगे। इसके बाद एक्सेल टू कैलकुलेट
एंड प्रेस इंटर की। और यहाँ पे जो भी नंबर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 5 + 5 किए हैं और इंटर को प्रेस करेंगे हम लोग, तो बस हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर दिखाया है। बी नंबर में क्या है, इंटर डेटा इन ए वर्कशीट इन कॉलम JKLM एंड N। यहाँ पे JKLM जो है वो क्या है, सेल का कॉलम नंबर है। कॉलम जो होता है, जैसे हम लोग एक्सेल सीट में देखते हैं, तो कॉलम जितना होता है, कॉलम यानी कि ऊपर में लिखा होता है ABCDEFGHIJKLMN, इस तरह से Z तक होता है, Z से आगे भी होता है। वैसे ही रो वाइज यानी कि लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जो जाता है, तो उसको हम लोग रो नंबर बोलते हैं। जैसे वहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ डेटा है JKLM एंड N कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक इन द सेल O10 में वो क्लिक किया। JKLM के बाद टोटल जो है वो कौन सा कॉलम होगा, O होगा, तो O10 उसको बोला गया। वो O10 में पहले क्लिक कर दिया है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हेडिंग उसका है टोटल हेडिंग एंड टाइप द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना चालू किया है। स्पेसिफाई द सेल एड्रेस, सेल एड्रेस को हम लोग स्पेसिफाई किए हैं विद द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल L10 प्लस M10 प्लस N10, तो इन सभी को इक्वल टू पहले लगाया है। और जितने भी सेल एड्रेस, मतलब इंग्लिश का जो नंबर है 99 नंबर है, तो वो कौन से कॉलम में है, तो L10 में है। फिर हिंदी 99 है तो M10 में है, सेल एड्रेस है ये L10 M10, और N10 जो है वो सेल एड्रेस है। तो सेल एड्रेस हम लोग देंगे और इसके बाद प्रेस इंटर की विच विल गेट द आंसर इन द सेल। और इसके बाद हम लोग इंटर की को प्रेस करेंगे, जिसमें जिस सेल में हम लोग वो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स प्लेस द कर्सर ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर। और अगर वैसे ही सेम फॉर्मूला यूज करके दूसरे बच्चों का अगर निकालना है आपको रिजल्ट टोटल नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी रिजल्ट आया है टोटल में अभी जो हम लोग निकाले हैं L10 M10 और N10, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे हम लोग और राइट कॉर्नर पे जाएंगे, राइट बॉटम कॉर्नर पे, और वहाँ पे जैसे हम लोग कर्सर ले जाएंगे एक प्लस साइन बनाएगा। ठीक है, उस प्लस साइन को हम लोग पकड़ के और क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग द माउस टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। और जितना भी तो आपका लिस्ट है जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है, उस प्लस को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, जैसे कि 4 नंबर में दिखाया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ड्रैग करके और माउस को रिलीज करेंगे, रिलीज द माउस बटन, तो क्या होगा, जैसे ही रिलीज करेंगे जितना भी टोटल है सब सेल में टोटल आ जाएगा। सी नंबर में है दूसरा तरीका। सी नंबर में एक अलग तरीका दिया है कैसे हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इंटर ए वैल्यू इन A1 सेल, फॉर एग्जांपल 12। A1 सेल जो है उसमें एक नंबर लिख दिया गया 12। सेकंड में है क्लिक इन B1 सेल एंड टाइप द फॉर्मूला A1 × 5। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, और दूसरा एक सेल है B1, सेम ही रो में है, लेकिन सेल नंबर जो है कॉलम नंबर वो चेंज हो गया है B, लेकिन रो नंबर 1 ही है। तो B1 में क्या किया, B1 में किया है टाइप इक्वल टू A1 मतलब 12 × 5 और प्रेस इंटर की। और जैसे ही इंटर की किया तो क्या किया, वो A1 में वैल्यू है 12 और 5 जो है B1 में है, तो 5 × 12 किया, इसका टोटल आ गया 60। ठीक है, इस तरीक़ा से भी हम लोग फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ये 3 तरीका भी बता दिया, इस तरीक़ा से हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं, लिखते हैं एक्सेल शीट पे। नेक्स्ट है यूजिंग कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला का यूज़ कैसे हम लोग करेंगे।
यहाँ पे देखेंगे इन कंपाउंड फार्मूला मोर देन वन ऑपरेटर्स आर यूज। कंपाउंड फार्मूला में हम लोग एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट इट विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल विच विथ अ माउस क्लिक। और यहाँ पे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, पढ़ते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटर वैल्यू इन द वर्कशीट, सी इन द फिगर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ वैल्यू। प्रिंसिपल 10,000, इंटरेस्ट रेट 9, टाइम 5 और इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू। तो देखेंगे हम लोग, क्लिक इन B4 सेल। B4 सेल में क्या करेंगे हम लोग, B कॉलम और 4 नंबर रो में हम लोग इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, टाइप इक्वल टू, क्लिक ऑन B1 सेल। B1 सेल पे क्लिक करेंगे एंड टाइप इनटू, स्टार का मतलब कि इक्वल टू B1 इंटू B2 इंटू B3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस तरह से हम लोग टाइप किए विथ माउस क्लिक, और माउस को क्लिक करके सेलेक्ट कर करके हम लोग ये चीज़ किए हैं। इन द सेल देयर रेस्पेक्टिवली सेल एड्रेस आर डिस्प्ले इन द फार्मूला। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग माउस क्लिक किए हैं तो वो फार्मूला में वो सेल एड्रेस दिखाने लगेगा। और डिवाइड कर दिए हम लोग बाई 100, प्रेस इंटर की, और इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज डिस्प्ले इन द B4 सेल। जो भी हम लोग कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो B4 सेल में कैलकुलेट होकर दिखाने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डू इट योरसेल्फ। यहाँ पे कुछ दिया हुआ एग्जांपल, आपको खुद से करना है। जिनके पास भी लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो वो खुद से कोशिश करेंगे करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिट या फार्मूला। अगर फार्मूला आप लिख रहे हैं किसी भी सेल में, किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि फार्मूला कुछ गलत है तो उसको एडिट करना है, चेंज करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक ऑन सेल दैट कंटेन्स द फार्मूला यू वांट टू एडिट। जिस सेल में फार्मूला लिखा हुआ है जो कि आप एडिट करना चाहते हैं, उस पर पहले हम लोग क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है इंसर्ट द कर्सर इन फार्मूला बार। और फार्मूला बार में, फार्मूला बार जो ऊपर में होता है सीट के ऊपर में, उसमें आप क्या कीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा कर्सर को एंड एडिट द फार्मूला एज डिजायर्ड। जैसा आपको चाहिए वैसा आप एडिट कर सकते हैं वहाँ से। यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक इन द सेल टू व्यू द एडिट द फार्मूला डायरेक्टली फ्रॉम द सेल। और अगर सेल से डायरेक्टली अगर आप करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो उसी सेल में डबल क्लिक अगर आप करते हैं तो वहाँ भी आपका जो कर्सर है वो डेटा के अंदर चला जाएगा, और वहाँ से भी आप डिलीट करके फिर से एडिट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली कर लीजिएगा सेल से ही एडिट अपने फार्मूला को। जैसे कि हम लोग नॉर्मली डेटा को भी एडिट करते हैं या चेंज करना हो तो उसी में सेम सेल में डबल क्लिक करेंगे हम लोग, तो हमारा जो कर्सर है वो सेल के अंदर ब्लिंक करने लगेगा, वहाँ से डिलीट करके हम लोग अपना एडिट कर लेंगे। व्हेन फिनिश्ड प्रेस इंटर की और क्लिक ऑन इंटर कमांड। ठीक है, इंटर की इसके बाद हम लोग जैसे ही एडिट हो जाएगा तो इंटर की को प्रेस कर देना है, इंटर कमांड को दबा देना है। अब यहाँ पे है डिलीट ए फार्मूला। डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, व्हेन यू डिलीट अ फार्मूला द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द फार्मूला इज ऑल्सो डिलीटेड। जैसे ही हम लोग डिलीट करेंगे तो रिजल्ट वैल्यू जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। हाउएवर यू कैन इंसर्ट रिमूव ओनली द फार्मूला एंड लेवल ऑफ रिजल्टिंग वैल्यू इन द फार्मूला डिस्प्ले इन द सेल। जिस सेल में भी आपका फार्मूला है उसको डिलीट करेंगे हम लोग तो सारा वैल्यू जो है, जो भी कैलकुलेट होकर वैल्यू आया वो डिलीट हो जाएगा। To delete a formula along with the resulting value, do the following। तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ द सेल दैट कंटेन्स द फार्मूला। जो भी फार्मूला और रेंज है सेल का, फार्मूला हम लोग जहाँ भी यूज़ किए हैं उसको फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। प्रेस डिलीट की ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आपका डिलीट की है उसको हम लोग प्रेस करेंगे और वो डिलीट हो जाएगा। टू डिलीट, और एक दूसरा तरीका दिया है, टू डिलीट फार्मूलाज विदाउट रिमूविंग देयर रिजल्टिंग वैल्यू,
टू डू फॉलोइंग। अगर आपको रिजल्टिंग वैल्यू जो है जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ना डिलीट हो गया, सिर्फ फार्मूला डिलीट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ द सेल दैट कॉन्टेन्स द फार्मूला। फिर से हम लोग सेल या सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ऑन होम टैब इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, और क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके हम लोग कॉपी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन पेस्ट एंड सेलेक्ट द पेस्ट वैल्यू ऑप्शन, और वहाँ से हम लोग पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करके वैल्यू को कहीं भी पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, आपका वहाँ से डिलीट हो जाएगा लेकिन कहीं और आपका रिजल्ट वैल्यू जो है वो रहेगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल में फंक्शन जो है वो क्या होता है, अभी तक हम लोग फार्मूला के बारे में पढ़े हैं, कैसे लिखेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। अभी फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशन बाय यूजिंग स्पेसिफाइड वैल्यूज कॉल्ड आर्गुमेंट्स इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर्स और स्ट्रक्चर। जो फंक्शन है वो क्या है, प्री डिफाइंड फार्मूला है, पहले से ही एक्सेल में डिफाइन किया गया है फार्मूला ये। व्हेन यू नीड टू डू कैलकुलेशन इन ए लार्ज रेंज ऑफ सेल, अगर हम लोगों को सेल में बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज हो, सेल रेंज, तो उस टाइम में हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। टू एंटर फार्मूलाज रिपीटेडली बिकम्स डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। इस टाइम में क्या होता है, जब सेल रेंज बहुत बड़ा हो तो हम लोग मैनुअली अगर फार्मूला टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लिखने में। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। फंक्शन का उसी टाइम में यूज़ किया जाता है, जितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है वो क्या करता है फंक्शन, उसको यूजी वे में कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन बिगिंस विथ एन इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन से उसको शुरू किया जाता है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम से फॉलो किया जाता है, उसको लिखा जाता है। एंड ओपन पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस साइन जो है, ओपन ब्रैकेट, द आर्गुमेंट फॉर द फंक्शन ऑपरेटेड बाय कॉमास एंड ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस साइन। जो ये ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रहा है उसमें आर्गुमेंट रहेगा, और उसका जो फंक्शन नेम है उससे हम लोग समझ में आएगा, फंक्शन नेम जैसे सम, एवरेज, प्रोडक्ट्स, ये सारा चीज़ अभी आगे हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, वो सेम जो हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वैसे ही सेम देखने में वो भी होगा, लेकिन ये प्री डिफाइन होता है, पहले से ही बना हुआ है एक्सेल में। बिल्ट-इन फंक्शन, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन अवेलेबल इन एक्सेल। यहाँ पे बहुत तरह का फंक्शन है जो कि एक्सेल में अवेलेबल है। दिस फंक्शंस फॉल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज सच एज टेक्स्ट, मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शनल, डेट एंड टाइम etc। ये सभी अलग अलग कैटेगरी में आता है, जैसे कि टेक्स्ट में है कुछ, मैथमेटिकल है, ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शनल है, डेट एंड टाइम है। लेट्स हैव अ लुक सम फंक्शन, यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया हुआ है, इसका देखेंगे हम लोग एक बार। सम है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन। यहाँ पे सम जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर फंक्शन है। द सम फंक्शन टेक्स ऑल द वैल्यू इन ईच ऑफ द स्पेसिफाइड सेल टू टोटल देयर वैल्यूज। यहाँ पे हम लोग ऐड करने के लिए सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। सिंटेक्स दिया हुआ है इसका, कैसे लिखते हैं या देखने में वो फंक्शन कैसा होगा। तो सम होगा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरह से बहुत सारे वैल्यू होंगे जितने भी ऐड करने होंगे, और कॉमा का यूज़ किया होगा, और इसके बाद या तो इक्वल टू सम और रेंज ऑफ सेल जितने भी, जैसे कि हम लोग वहाँ पे रेंज लिखे थे A1 से B1 तक, तो उसमें हम लोग रेंज दे देंगे। ठीक है, एग्जांपल में देख रहा है आपको, सम 15, 25, 65, यानी कि जिसको सम करना है उसका वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ द स्पेसिफाइड डेटा। स्पेसिफाइड डेटा का एवरेज निकालेगा ये। सिंटेक्स इसका भी दिया है, एवरेज लिखेंगे हम लोग तो पहले इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू 1, 2, 3 जितना भी वैल्यू देना है वैल्यू देके
उसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में भी दिया हुआ है। वैसे ही प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या है, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ पास्ट वैल्यू। ठीक है, जो भी हम लोग वैल्यू पास करेंगे उसका प्रोडक्ट निकालेगा। मैक्स में क्या है, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द रेंज ऑफ वैल्यू। जितना भी वैल्यू हम लोग देंगे उस वैल्यू रेंज में जो भी लार्जेस्ट है उसको मैक्स निकालेगा। मिनिमम में क्या है, मीन जो है क्या, मिनिमम वैल्यू लोएस्ट वैल्यू निकालेगा। राउंड, दिस फंक्शन इज यूज टू राउंड द डेसिमल वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड डिजिट्स। यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स को राउंड फिगर में बनाएगा। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है 15,525.24876, तो इसको क्या किया, वो आउटपुट राउंड में बना दिया। ठीक है, 1525.25, 24 को 25 कर दिया कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्लिट, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग इसको स्क्विट है ये। नेक्स्ट है पावर, दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द पावर वैल्यू ऑफ द पास्ट वैल्यू। जो भी पास करेंगे हम लोग वैल्यू उसका पावर वैल्यू निकालेगा। जैसे कि पावर 15 एंड 4, इसको क्या किया, ये इसका पावर निकाला है। ठीक है, लोअर, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू लोअर केस स्मॉल लेटर। मतलब कि टेक्स्ट को, ये कोई भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे तो उसको स्मॉल लेटर में, जैसे कि ईडू सॉफ्ट IT सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो इसमें क्या किया, आउटपुट में लोअर, जैसे ही हम लोग लोअर टेक्स्ट लगाएंगे तो क्या होगा, वो सबको स्मॉल लेटर में कर दिया। अपर में क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में कर देगा। टुडे, टुडे में क्या, दिस फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट इन द सेलेक्टेड सेल। तो जो भी आपके कंप्यूटर का डेट और टाइम होगा, डेट ही सेलेक्ट करेगा ये टुडे। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, लेट्स लर्न अबाउट यूजिंग अ सिंपल फंक्शन विथ हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स टेक sum function. The step to use this function, click on in the cell where you want to display the sum of the number, for example F4। यहाँ भी आपको सम दिखाना है। उस सेल को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक फार्मूला टैब। फार्मूला टैब पे हम लोग जाएंगे। फार्मूला टैब आप देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है, और फार्मूला टैब में क्या है, जैसे ही फार्मूला टैब में हम लोग क्लिक करेंगे आपको बहुत सारा फार्मूला दिखेगा। ठीक है, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन, ये सब दिख रहा है। 3 नंबर में हम लोग देंगे। इन फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, क्लिक द इंसर्ट फंक्शन टूल, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट सम फंक्शन एंड क्लिक ऑन ओके बटन। और सम पे हम लोग सेलेक्ट करके ओके बटन को क्लिक कर देंगे। फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे फंक्शन का एक सम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे, जो कि हम लोग देखेंगे नीचे फिगर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे, टाइप द आर्गुमेंट्स इन नंबर 1। नंबर 1 में हम लोग आर्गुमेंट्स को टाइप करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स दैट इज द रेंज ऑफ सेल, सेल रेंज जो है, जितना भी सेल रेंज है उसको हम लोग टाइप करेंगे। जैसे कि C4 से E4। ठीक है, सम ऑफ, फॉर एग्जाम्पल C4 और E4 दिया हुआ है यहाँ पे। क्लिक ऑन ओके बटन, और ओके बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। द रिजल्ट अपीयर्स इन द सेलेक्टेड सेल। जैसे ही हम लोग ओके बटन पे क्लिक करेंगे जो भी रिजल्ट है वो आपका सेलेक्टेड सेल में वो दिखाएगा। टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ द मार्क्स ऑफ द टोटल स्टूडेंट, प्लेस द कर्सर ऑन द बटन। ठीक है, right corner of the formula cell, the cursor change into the solid plus sign। यहाँ पे जैसे हम लोगों को सेम वही फार्मूला यूज़ करना है, वही फंक्शन यूज़ करना है दूसरे भी सेल में सभी बच्चों का निकालने के लिए टोटल नंबर। तो हम लोग राइट कॉर्नर पे जाएंगे, राइट कॉर्नर बॉटम साइड में जो है उस पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, और वहाँ पे एक सॉलिड प्लस का साइन बनाएगा, उसी प्लस को हम लोग क्लिक करके नीचे में ड्रैग करेंगे। तो वैसे हम लोग सारे फंक्शन और फार्मूला का यूज़ करेंगे अपने एक्सेल में।
इसमें से जो भी समझ में नहीं आया उसको हम लोग लगातार पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ने से सिर्फ समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करना होगा। जिनके पास भी लैपटॉप कंप्यूटर होगा वो इसके हेल्प से प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे करने के लिए, ठीक है। अब आगे हम आप लोगों को इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको, हाँ सब आपका स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला है चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें शब्द दिया हुआ है 1 2 3 और चूज़ द करेक्ट आंसर में जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन उसको टिक भी लगाया गया। फर्स्ट में ए है, सेकंड में बी एंड थर्ड में सी। वैसे ही अब आगे हम लोग इसको देखेंगे। फोर्थ नंबर में डी है और फिफ्थ नंबर में ए ऑप्शन है सम। इसको वीडियो को आप लोग रोक के स्टॉप करके पॉज मार के और इसको आराम से बढ़िया से देख के लिख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है नेक्स्ट, जिसमें है आपका पहला में फर्स्ट में है फॉर्मेट सेल, सेकंड में है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड में है इक्वल टू, फोर्थ में एवरेज एंड फिफ्थ नंबर में हैज़ एन ए। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स है, जिसमें फर्स्ट में है ट्रू और सेकंड में है ट्रू, थर्ड जो है वो फॉल्स है, फोर्थ नंबर जो है वो आपका ट्रू और फिफ्थ नंबर भी ट्रू है। लास्ट में है आपका क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है हम लिख दिए हैं और इसको आप लोग स्टॉप करके वीडियो को देख के 1 बाय 1 लिख लेना है। 1 2 3 का आंसर दिया हुआ है पहले, फिर 3 के बाद 4 और 5 फिर 6 और फिर लास्ट है 7। 7 क्वेश्चन है, सातों का आंसर लिख लेना है।